ये जो हमारे विचार हैं, हम कथा में बैठ जाते हैं, कथा सुनने बैठे हैं, लेकिन जीवन पर हम बैठे नहीं और कभी कभी पहली बार बैठने का प्रयास करते हैं तो कथा समझ में नहीं आती है। कथा कहां समझ में आती है? बैठे कथा में है, लेकिन मन हमारा वही है जिसकी हमें आदत है। मन हमारा बार बार दौड़ के वहां चला जाता है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे जिनके कपड़े की दुकान थी। पड़ोसी बोला कि नहीं कथा सुनने चलेंगे, कथा सुनने चलेंगे। बोले कैसे? बोले मेरे साथ चलो। अब उसके क्लोज फ्रेंड थे तो मन मार के आ गए, इच्छा नहीं थी मन मार के आ गए। अब काफी क्लोज थे तो कभी कभी क्या होता है कि जो क्लोज होता है तो उसके साथ चले जाते मन मार के। तो सेठ जी भी आ गए। अब कथा चल रही थी और उसके बाजू में बैठ गए और जैसे ही कथा में बैठे सेठ जी को नींद आ गई। अब जैसे ही नींद आ गई तो सपने भी वही कपड़े की दुकान वाले। कस्टमर आ गया, सपना देख रहे, ग्राहक आया, बोले ये कपड़ा दीजिए ना। बोले लीजिए ना। बोले कैसे दिया? बोले 200 रुपए मीटर का। ग्राहक कहता नहीं नहीं ऐसे थोड़ा ही है, ये तो 100 रुपए मीटर का। बोले नहीं नहीं नहीं, बैठे कथा में है और सपना दुकान का देख रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि स्वप्न में भी ग्राहक है, कस्टमर हैं। मना कर दिया सेठ जी ने, 100 रुपए में हम नहीं देंगे। जाने लगा, बोले देना हो तो दे दो, मैं कल फिर और आऊंगा। बोले अच्छा ठीक है ले जा। अब आदत तो उनकी वही थी। अब कपड़े को फाड़ने लगे तो बाजू में उनका क्लोज फ्रेंड ही बैठा था ना, उसके कुर्ते को ऐसे पकड़ा और ऐसे फर्र से फाड़ दिया। और बोले ये क्या कर रहे हो, मेरा कुर्ता फाड़ दिया। बोले तेरा कुर्ता फाड़ दिया, मेरा ग्राहक चला जाता तो? बोले यहाँ कहाँ ग्राहक के कथा में बैठे। तो बोले भैया माफ करना, मैं कभी आया नहीं ना, तो मेरे को तो वो आदत सी पड़ी है, तो सपने भी मुझे वो ही आते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। सबसे पहले अपने विचारों को बदलना है। ये कथा आपको प्रज्ञा उपलब्ध बनाती है, सत्य उपलब्ध बनाती है। जो सत्य वित्त नित्य विद्यमान सत्ता है उसके साथ ये कथा आपको जोड़ देती है।